जी क्षमा मांगने के अवसर पर। अक्सर हमें लगता है कि हमें लोगों को क्षमा करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए, और उसके भाव को ना समझते हुए हम सिर्फ ये कह रहे थे भाई क्षमा मांग ली, काम खत्म। जैसे होता नहीं, हैप्पी बर्थडे आया कि भाई जिसका भी आया उसको एक मैसेज भेज दो, काम खत्म हो गया। सबसे पहले तो ये विचरणीय प्रश्न आता है हमारे सामने कि हमें क्षमा मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है। गलती करेंगे तभी तो पड़ेगी, अगर गलती नहीं करेंगे तो क्यों पड़ेगी। अब मंदिर जाने का नियम ये लिया महाराज ने, कभी रोटी नहीं खाओगे मंदिर जाने से पहले। अब मंदिर इसलिए नहीं जा रहे थे कि मंदिर जाना है, जा इसलिए रहे थे रोटी खानी है, कि भाई रोटी खानी पड़ेगी तो मंदिर जाना पड़ेगा, नहीं तो जा नहीं, खा ही नहीं सकते। अब उसका असर क्या पड़ा, मैं तो इसलिए जाने लगा मंदिर की, रोटी खानी है तो मंदिर चले जाओ। अब मंदिर से वापस आके रोज माफी मांगो किसी ना किसी से, और सबसे पहले किससे मांगो, रोज। मतलब शुरू में जैसे हुआ हर रोज माफी मांगता था। अब किससे मांगता था बताओ, सबसे ज़्यादा पत्नी से मांगता था। अब वो कहती है ऐसे कर्म क्यों करते हो कि जो तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है। खैर धीरे धीरे थोड़े कम हो गए कर्म ऐसे। तो मैं अब याद कर रहा हूँ कि पहले जब मैंने जाना स्टार्ट किया तो हर रोज़ माफ़ी मांगनी पड़ती थी, अब वो हफ्ते 10 दिन में एक बारी मांगनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सुधर गया बहुत ज़्यादा, पर यहाँ के 10 दिन में एक बारी पहले हर रोज़ मांगनी पड़ती थी। तो ध्यान देने योग्य ये बात है कि हमें क्रोध आता क्यों है, हमें अहंकार आता क्यों है, जिसकी वजह से हमें ऐसी गलती करनी पड़ी तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। उसका कारण जो सबसे बड़ा नज़र आता है कि हमसे जो कमज़ोर है ना किसी भी तरीके से, उसके ऊपर हमें बड़ा क्रोध आता है, बड़ा गुस्सा आता है। या तो वो हमसे कमज़ोर है या वो हमारा आत्मा है, दो ही चीज़ें हैं। आप सोच के देखना दुनिया में किसके प्रति कसाई है आपके मन में, आपके मन में द्वेष किसके प्रति है। सिर्फ वही लोग होंगे जो आपके अपने होंगे। जिनको आप नहीं जानते उनके प्रति आपके मन में कोई द्वेष ही नहीं है, अपनों के प्रति द्वेष हो जाता है या अपने से कमजोर की प्रति हो जाता है। मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, भाई आप किसी भी इंसान को देखते हो, चलो एक चीज को रेस्टोरेंट जाते हो ना, कभी ऐसा हुआ रेस्टोरेंट में आप चिल्लाए हो वेटर के ऊपर, आप नहीं चिल्लाए होंगे, देखा होगा चिल्लाते हुए लोग, देखा तो होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो गलती नहीं करना चाहिए उसको, आप उससे बड़े हैं। घर में नौकर को देख लो, छोटी छोटी बात पे चिल्लाएंगे उसको, छोटी छोटी बात, जरा जरा सी बात। भाई उसी बात के ऊपर क्या अपने से बड़े के ऊपर चिल्ला सकते हो आप? नहीं चिल्ला सकते। बड़े का मतलब समाज में जिसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा हो उस पर नहीं चिल्लाएंगे, या जो ताकतवर, पैसे से ताकतवर हो, बाहुबल से ताकतवर, उस पर नहीं चिल्लाते। अपने से कमजोर भी चिल्लाता है। मैं एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ कि भाई देखो, जितने भी इंसान हैं उनमें कॉमन चीज़ क्या है, इंसान है। हम एक तरफ तो सीधी आत्मा की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा, कि हम आत्मा है, वो समझ ही नहीं आती। भाई आत्मा की बात करो कि भाई आपके पड़ोस में बैठी है आत्मा है, कहते हैं कौन से वाली आत्मा दिख तो रही नहीं। भाई कम से कम आत्मा मानो या ना मानो वो तो सच्ची बात है, पर उससे पहली स्टेज एक ये तो मान लो इंसान है, ये तो मान सकते हो। अगर ये मान लोगे मैं भी इंसान हूँ और ये भी इंसान है, तो मुझे लगता है कसाई थोड़ी कम हो जाएगी, क्रोध थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरी चीज कि हमारे को इस अहंकार को, अहंकार सबसे बड़ा कारण है जिसमें माफी मांगनी पड़ती है। अहंकार या क्रोध, जिसे दो चीजें होता है, मान माया क्रोध मोह लोभ, उसमें सबसे बड़े तो दो ही हैं कि क्रोध और अहंकार। और क्रोध का भी सबसे बड़ा कारण अहंकार ही होता है। अब उसको छोड़े कैसे? कोई छोड़ सकता है? कम हुआ है किसी का? ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे तो अहंकार है ही नहीं। जो ये कह देना मुझे अहंकार होता ही नहीं, समझ लो उससे ज्यादा अहंकारी कोई है नहीं। तो वो ये भी मानने को तैयार नहीं अहंकार नहीं होता उसे। मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, अरे कभी तो आता होगा भाई, सामने नहीं आता, अंदर से तो आता होगा। अगर आपको मन के अंदर क्रोध आ रहा है तो एक ही बात है, हम हिंसा की बातें करते हैं। जैन लोग ज्यादातर क्या कहते हैं, हम हिंसा नहीं करते जी। सोच के देखना अपने बारे में, स्थूल हिंसा तो कर नहीं सकते। जो कहते हैं कि भी एक्चुअल हिंसा करना तो हमारे को कर्मों में सिखाया नहीं गया,
और मन की हिंसा। अगर आपके मन में दुराव है किसी के प्रति, मन में पूरे विचार हैं, मन की हिंसा तो करते हो ना। अगर किसी को कोस दिया तो हिंसा ही तो है, और क्या है। देखो, स्वास्थ्य मंत्री की छोटी सी बात बता दूं आपको। अगर स्वस्थ रहना है तो जैन बनो, और जैन सिर्फ कहने के लिए नहीं, अंदर से। जिस दिन हमारा मन इतना निर्मल हो जाए कि कोई गलती करे उसको अपने दिल से माफ कर दें, और इतनी हिम्मत आ जाए कि हमसे गलती हो तो 1 साल के इंतजार ना करें कि क्षमा मांगने पे क्षमा मांगेंगे। 24 घंटे काफ़ी है बस, कि 24 घंटे के अंदर माफ़ी मांग ले, इससे ज़्यादा टाइम ना लगाना। अगर इतनी हिम्मत आ गई तो मुझे लगता है काम हो जाएगा। क्षमा वाणी पर्व, जब देखो हमारे जितने भी पर्व हैं, भाई मंदिर कहते हैं ना रोज़ जाओ, धर्म का पालन रोज़ करो, परंतु फिर भी पर्व आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि उस दिन याद दिलाया जाता है कि कोई गलती हो गई है। तो क्षमा वाणी पर्व जो हमारा साल में एक बार ही मनाया जाता है, परंतु क्षमा हमें हर रोज़ मांगनी है। और कभी कभी, अब क्षमा के 2 पार्ट हैं, क्षमा मांगना और क्षमा करना। क्षमा करना कई बार क्षमा मांगने से भी मुश्किल होता है। हमें क्या लगता है कि भाई मैंने क्षमा मांग ली, सामने वाले ने तो मांगी नहीं, अरे नहीं मांगी तब भी कर दो। और एक इंसान और है जिसको क्षमा करना है, जिसको कोई नहीं करता, खुद को। अगर अपनी कोई गलती हो जाए ना, अपने आप को क्षमा नहीं करते हम लोग, कहते हैं मेरी वजह से देखो ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, क्षमा कर दो। तो अगर हम लोग आज ये दे लें कि भाई क्षमा कर भी देंगे और क्षमा मांग भी लेंगे, तो मुझे लगता है हमारा आज पर्व मनाने का बहुत सार्थकता रहेगी। मैं आप सभी से, अगर मुझसे कोई पूरे वर्ष में, क्योंकि मैं मिलता नहीं बार बार, इसलिए अगर कोई भी मन से, वचन से, कर्म से कोई भी आपके मन को ठेस पहुंची हो, मतलब ऐसा नहीं जरूरी मैंने जानबूझ के किया हो, मेरे कर्मों से हो सकती है। अभी रास्ते में मेरे साथ नवरत्न जी किस्सा बता रहे थे, कहते एक जने कहते कि आजकल तो आप कुछ बोलते ही नहीं, मतलब हम दूसरी पार्टी वाले की बुराई नहीं करते। तो मैंने ऐसे क्या कहता हूँ, बड़ी ठेस पहुंची इस बात से, मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ कि किसी भी गलती से, कि किसी भी वजह से ठेस पहुंची हो, कहीं से भी ठेस पहुंची हो, जाने में और अनजाने में, मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, दिल से। धन्यवाद।